हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को काफ़ी डिटेल में कर लिया था। उसमें जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमिनेशन रिएक्शन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, इस तरह का मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है। तो क्या होता है, जब दो एडजेसेंट कार्बन से क्या हो जाएगा, ये ग्रुप मान लीजिए यहाँ से लीव कर जाएगा और ये वाला ग्रुप जो है यहाँ से अपने सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस एक छोटा मॉलिक्यूल यहाँ से लीव कर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़े मॉलिक्यूल में से छोटा मॉलिक्यूल लीव कर जाए और साथ में जो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह के रिएक्शन को बोला जाता है एलिमिनेशन। क्या हो रहा है, दो एडजेसेंट कार्बन, एक ग्रुप इस कार्बन से लीव कर रहा है, दूसरा ग्रुप इस कार्बन से लीव कर रहा है। तो हमारा जो स्टार्टिंग टेबल था क्या था, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड किसमें कन्वर्ट हो चुका है, अनसैचुरेटेड में, प्लस हमारे पास एक छोटा मॉलिक्यूल यहाँ से लीव हो चुका है। तो इस रिएक्शन में जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे डेल्टा का साइन होगा। डेल्टा का साइन ये है, डेल्टा के साइन का मीनिंग ये है कि ये जो रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पे होगी। ठीक है, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो ये रिएक्शन है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 0 और एंट्रोपी, एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं आपके पास, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। तो अगर हम देखें तो डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या होगी, डेल्टा एस की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है। देखिए डेल्टा एस है आपके पास पॉजिटिव, ये आपके पास डेल्टा एस भी क्या है पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कब, डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 और डेल्टा जी लेस देन 0 कब होगा, व्हेन टेंपरेचर इज हाई। तो जो भी एंट्रोपी फेवर्ड रिएक्शन होते हैं वो हाई टेंपरेचर के ऊपर होते हैं। तो यही चीज इन रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अलग करती है। यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है आपका वो कौन है, टेम्परेचर। टेम्परेचर डिसाइड करेगा, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन होने वाले हैं। ठीक है, एक और चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कितने, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक सिग्मा एक पाई बनने वाला। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और वीक बॉन्ड बन रहा है। तो क्या होगा, डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 0। और ये चीज मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर फेवर्ड होते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इन ग्रुप के लीव करने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया।
कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में, E1, E2 और E1C। 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब देखिए E1 में क्या होता है? फर्स्ट लिविंग ग्रुप लीव करेगा, देन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, और उसके बाद देन बीटा हाइड्रोजन लीव। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन लीव। सेकेंड केस में लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन लीव साइमल्टेनियसली। बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप एक साथ लीव करेंगे तो नो कार्बोकेटाइन विल फॉर्म, सो नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, कोई कार्बोकेटाइन बनने वाला है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। E1CB रिएक्शन, CB स्टैंड फॉर conjugate base, CB का मतलब क्या है? conjugate base। और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है इस रिएक्शन में? बीटा हाइड्रोजन लीव, बीटा हाइड्रोजन लीव। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन लीव करेगा तो यहाँ पे भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होगा वो कार्बोनाइल इंटरमीडिएट। अभी पहला रिएक्शन है कार्बोनाइल इंटरमीडिएट से जो हम पढ़ने वाले हैं, आगे और भी आएंगे, लेकिन ये पहला रिएक्शन है E1CB जो कार्बोनाइल इंटरमीडिएट से होता है। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोजन लीव करेगा, कार्बोनाइल फॉर्म होगा, उसके बाद कार्बोनाइल जैसे फॉर्म होगा उसके बाद वह क्या करेगा? लिविंग ग्रुप लीव करेगा। ठीक है, एक और चीज बताना चाहता हूं, ये जो ग्रुप है एडजेसेंट कार्बन से लीव करते हैं। मान लीजिए दिस A इज माय लिविंग ग्रुप एंड दिस B इज माय बीटा हाइड्रोजन, तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। इसलिए इसको एक और नाम भी दिया जाता है बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम दिया जाता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भाई हमने देखा इस लिविंग ग्रुप के लीव करने और बीटा हाइड्रोजन के लीव करने के अकॉर्डिंग इन एलिमिनेशन रिएक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, E1, E2, E1CB। ठीक है, सब में हमने देखा E1 में क्या होगा? पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, फिर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और अगर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट भी होने वाली है, और उसके बाद बीटा हाइड्रोजन लीव करेगा। इसमें लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली लीव करेंगे, नो कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। इसमें सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन लीव करेगा, फिर कार्बोनाइल का फॉर्मेशन होगा, देन आपका लिविंग ग्रुप लीव करेगा। क्लियर है? कॉपी करिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इन सभी टाइप्स। तो
तो our first type of reaction is E1L और इसको हम बोलेंगे यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए जैसे मेरे पास है ये कंपाउंड गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करता है। E1 में पहले स्टेप में क्या करता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है। तो लिविंग ग्रुप यहाँ पे लीव करेगा, X नेगेटिव यहाँ पे लीव करता है, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी RCH CH3 इस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बन गया आपके पास। अब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुई है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, रीअरेंजमेंट होने वाली है। अब इस पे हमने कोई वीक बेस अगर डाल दिया, क्या डाल दिया भाई, वीक। एक और चीज बताना चाहता हूं, जो E1 रिएक्शन है वो वीक बेस फेवर E1 रिएक्शन। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वही बेस की तरफ भी काम करते हैं, सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया MeOH और सेकंड यहाँ पे MeOH हीट, तो ऊपर वाला रिएक्शन दिस इज वीक बेस, लेकिन साथ में हीट भी कर रहे हैं। तो ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा, वो आपका SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा। ध्यान से याद करिए, जो SN1 रिएक्शन था उसमें भी फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करता था। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है मेरा MeOH, और MeOH कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस। ठीक है, और जनरली एक और चीज बताना चाहता हूं, वीक बेस यहाँ पे होते हैं मैक्सिमम टाइम वो आपके अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है। तो MeOH ने यहाँ पे अटैक किया और साथ में डीप्रोटोनेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास RCH CH3 and ON। इस केस में तो ये हो गया। इस केस में आप क्या कर रहे हैं, मिथेनॉल के साथ साथ वीक बेस के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। और हीट जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है SN1 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, और यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई, आपका सेकंड स्टेप में जो बीटा हाइड्रोजन है वो लीव करेगा। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा, और ये कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा, E1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो अपने सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है E1 और SN1 में। अभी मैं कंपैरिजन कराऊंगा दोनों में। ठीक है, जैसे मेरे पास मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH H CH2 CH, और मैंने इस रिएक्शन को हीट करा अल्कोहल की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में तो देखो यहाँ पे X माइनस लीव करेगा, हैलाइड माइनस लीव करेगा, क्या बन जाएगा अपने पास कार्बोकेटाइन CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH2 CH। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो बीटा हाइड्रोजन, दिस इज बीटा, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो ये भी मेरा बीटा हाइड्रोजन।
तो दो दो बीटा हाइड्रोजन है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर ये बीटा हाइड्रोजन सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, हीट, और जैसे हीट करेंगे तो ये C और H के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड था ये अपने लोन पेयर यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH CH CH3। और अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन लिंक करता है तो क्या बन जाएगा, तो सेकंड प्रोडक्ट बन जाएगा CH2, यहाँ पे लिखो डबल बॉन्ड CH CH2 CH2। ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब देखिए दोनों प्रोडक्ट, जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है इसका नाम होता है, ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, एंड इस प्रोडक्ट का नाम होता है सैडजैक प्रोडक्ट। क्या नाम होता है, सैडजैक प्रोडक्ट। और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, और दिस इज हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए जब भी किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होगी तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दैट इज सैडजैक विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सैडजैक ने क्या बोला था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म, और इसमें हॉफमैन में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर हॉफमैन का ये होना होगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होती है उसका फॉर्मेशन होता है। इसको हम आगे अलग से डिस्कस करते हैं, हॉफमैन में ऐसा क्यों होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो भाई अगर हम इसके की पॉइंट लिखें, अगर हम इसके की पॉइंट लिखें तो क्या की पॉइंट है इसके, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक और चीज बताना चाहता हूँ, मैकेनिज्म में दिस स्टेप इज स्लो स्टेप, और अगर ये स्लो स्टेप है तो दिस इज RDS ऑफ रिएक्शन, एंड दिस स्टेप इज फास्ट। तो जब भी कोई रिएक्शन आपका मल्टी स्टेप में होता है, एक से ज्यादा स्टेप में होता है, तो जो स्लो स्टेप होता है वही हमारे रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और यहाँ से अगर मैं देखूं तो रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करूं तो ऑर्डर इज इक्वल टू 1, और दिस इज मॉलिक्यूलरिटी, अगर मैं इसकी फाइंड आउट करूं तो इसका मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 1। दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? नाउ दिस reaction is proceed by carbocation mechanism. This reaction is proceed by carbocation mechanism, और अगर कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रहा है तो भाई कार्बोकेटायन विल बी रीअरेंज्ड टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो इसका मतलब क्या होगा, therefore rearrangement takes place। ठीक है, रीअरेंजमेंट होने की भी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में रीअरेंज होता है। और क्या हो जाएगा, वीक बेस फेवर SN1 रिएक्शन, वीक बेस फेवर SN1 रिएक्शन। ठीक है, और रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड
एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिव हो जाएगा भाई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन मिथाइल हैलाइड। तो इसमें और SN1 में क्या रिएक्शन है? ठीक है, SN1 भी 2 स्टेप में हो रहा था। फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करता था, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। ये भी 2 स्टेप में हो रहा है। फिर उसमें भी रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, इसमें भी रेट एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। वहां पे भी ऑर्डर 1 था, यहां पे भी ऑर्डर 1 है। मॉलिक्यूलरिटी वहां पे भी 1 थी, यहां पे भी 1 है। वो भी कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से हो रहा था, ये भी कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से हो रहा है। वहां पे आपका वीक न्यूक्लियोफाइल था, यहां पे आपका वीक बेस है। और रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड वहां पे भी यही था, यहां पे भी वही है। तो कौन सा वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि SN1 होना है SN2 होना है? कोई बता सकता है? मुझे सोचिए कौन सा फैक्टर यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि आपका SN1 रिएक्शन होना है या E1 रिएक्शन होना है? ठीक है, जनरली लोग SN1 और SN2 को कंपेयर करते हैं, उनमें तो कोई कंपैरिजन है ही। सीधा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो SN2 होगा, और अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो SN1 होगा। ठीक है, उनमें तो कोई कंपैरिजन है। कंपैरिजन जो होगा वो होने वाला है आपका E1 और SN2, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर सेम है। तो विच इज द डिसाइडिंग फैक्टर, विच फैक्टर विल डिसाइड कि आपका SN1 रिएक्शन होने वाला है या E1 रिएक्शन होने वाला है? तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को हिंट दिया था, टेम्परेचर विल डिसाइड। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, जैसे मैंने ये आपके पास एक सबस्ट्रेट लिया था और ये जो भी यहाँ पे स्टेप हो रहे थे और यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास बन रहे थे। ठीक है, तो मैंने बोला था डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा S। ठीक है, ये होता है अपने पास। तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G शुड बी नेगेटिव, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड टूट रहे हैं तो रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर, और एंडोथर्मिक इन नेचर मतलब डेल्टा S शुड बी पॉजिटिव। और एक मॉलिक्यूल हमने लिया था और बाद में आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो ये भी क्या हो गया मेरे पास पॉजिटिव। तो डेल्टा G शुड बी नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और डेल्टा G कब नेगेटिव होगा? डेल्टा G कब नेगेटिव होगा? जब T इंक्रीज करेगा, जब T इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि SN1 रिएक्शन होगा या SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा? टेम्परेचर। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर लो होगा तो SN1 रिएक्शन, टेम्परेचर लो मतलब जैसे 25, अगर टेम्परेचर जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? SN1। और अगर टेम्परेचर हाई होगा ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कौन सा रिएक्शन होने वाला है आपके पास? E1 रिएक्शन। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे SN1 और हाई टेम्परेचर पे E1 रिएक्शन होगा। तो टेम्परेचर विल डिसाइड द रिएक्शन इज प्रोसीड आइदर बाय E1 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म। तो टेम्परेचर वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि आपका रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होना है या E1 मैकेनिज्म से होना है। तो इसको कॉपी करिए, फिर हम इसमें प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम कैसे पूछी जाए? तो जैसे भी मेरे पास है प्रॉब्लम,
तो करिए जल्दी से। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, बी आर क्लिक करेगा तो क्या बन जाएगा भाई अपने पास CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई बोलिए, हाइड्राइड शिफ्ट 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या बन जाएगा मेरे पास CH3 C पॉजिटिव CH3 एंड CH3, ये बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा बोलो, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमेंट हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। तो बात तो एक ही है, चाहे कहीं से भी एलिमेंट हो जाए तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक है, क्लियर है। तो ये बन गया आपके पास 3 डिग्री एल्काइल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो भी इसी से बनेगा, ठीक है। इस वाले रिएक्शन में बी आर पहले लीड करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, और फिर हाइड्रोजन चाहे यहाँ से हो जाए चाहे यहाँ से हो जाए, बात है कि तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इधर इस। आगे वाले स्टेप में बी आर यहाँ से लीड करेगा, तो मेरे पास बन जाएगा इधर दिस कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, ये भी है ये भी है, तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। मेजर कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट सेंटर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा हॉफमैन जो है ये माइनर प्रोडक्ट, तो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह यहां से क्या हो जाएगा, पहले बी आर लेकर जाएगा, तो बी आर जो है बी आर नेगेटिव की फॉर्म में लेकर जाएगा, और आपके पास बन जाएगा दिस कार्बोकेटाइन। फिर क्या हो जाएगा भाई, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, तो अपने पास बन जाएगा दिस कार्बोकेटाइन, ठीक है। और ये तो वही वाला बन गया आपके पास फर्स्ट वाला, ठीक है, और वही वाला है एक्चुअली दिस। और फिर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा इधर, फिर बन जाएगा इधर दिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने बी आर लीक करेगा, तो बी आर जैसे ही लीक करेगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर। अब क्या हो जाएगा, क्या हाइड्राइड शिफ्ट करा दे, मिथाइल शिफ्ट करा दे, तो बात तो वही है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहे चाहे यहाँ पे रहे, स्टेबिलिटी तो वही रहेगी। फिर क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन लीक कर जाएगा, और आपके पास बन जाएगा ये दिस इज मेजर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है, ये सर्जन और ये ऑफ, क्लियर है। यहाँ पे बताओ भाई, फर्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, हाइड्राइड आई नेगेटिव लीक करेगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा भाई
दिस कार्बोकेटाइन। फिर क्या हो जाएगा भाई, हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या कार्बोकेटाइन बन जाएगा अपने पास, दिस कार्बोकेटाइन। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से बीटा हाइड्रोजन, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एक ही बात है, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, दैट इज दिस प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे जो बनने वाला है, माइनर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है भाई यहाँ पे, दिस इज एंडोसाइक्लिक, दिस इज एक्सोसाइक्लिक। बॉन्ड जब रिंग के अंदर होता है तो एंडोसाइक्लिक, रिंग के जब बाहर होता है तो उसको एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं। तो जैसे मेरे पास है भाई तो देखते हैं इसमें सबसे पहले ये क्या आयोडाइड आयन निकलेगा। तो जैसे ही आयोडाइड आयन निकलेगा मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, दिस वन। फिर क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन, 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट हो जाएगा और रिंग एक्सपेंशन से ये बन जाएगा मेरे पास। और फिर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इस वाले केस में दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ऑलरेडी में बहुत बार करा चुका हूं। सबसे पहले क्या होगा, Br लिंक करेगा यहाँ से, तो जैसे ही Br लिंक करेगा सिमिलर है ऊपर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। फिर क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ये है मेरे पास। तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड कार्बन 2 और 6 के बीच में जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इधर में मेरे पास 1 2 3 4 5 6। फिर क्या हो जाएगा, अभी हाइड्राइड शिफ्ट भी होनी है यहाँ पे, तो हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, तो ये 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इधर, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा और उसके बाद क्या प्रोडक्ट बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे मेरे पास। एक तो ये बन जाएगा और दूसरा जो थोड़ी देर पहले बनाया था, एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक, एंड दिस इज मेजर।
सेट। इस केस में बताओ भाई क्या हो जाएगा। सबसे पहले i माइनस इंटीग्रेट करेगा और ये बन जाएगा भाई अपने पास। फिर राइट शिफ्ट होगी क्योंकि ये तो आपका 0 पर स्टार्ट है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो मेरे पास दिस कार्बोहाइड्रेट फॉर्म। फिर यहाँ से हाइड्रोजन बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन जब होगा तो यहाँ पे बन जाएगा दिस इज मेजर। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं। फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले Cl लिख करेगा तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3 CH3 CH2 इस वन। अब क्या हो जाएगा भाई, क्या यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होनी है? नहीं होनी है, क्योंकि दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन और अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें 3 6 8। तो अब यहाँ पे मेरे पास कितने बीटा हाइड्रोजन है? या तो ये बीटा हाइड्रोजन या यहाँ से बीटा हाइड्रोजन लिंक करें, तो यहाँ पे मेरे पास दो प्रोडक्ट बन जाए। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 और डबल बॉन्ड CH3, एक को एक बन जाएगा। ठीक है, एक को डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा जो यहाँ पे। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH। और मेजर प्रोडक्ट होगा दिस इज सेट। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें, और वो अपना ऑफ में जो माइनर प्रोडक्ट होगा इसमें। ठीक है, यहां से Cl लिख करेगा तो Cl लिख करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से लिंक कर सकता है, यहाँ से लिंक कर सकता है। वही वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे भैया अपने पास, वही वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे। या तो ये बनेगा या ठीक है, तो कॉपी करिए इसको। इसी तरह अगर ये प्रोडक्ट ये आपको पसंद होगा और इसको अल्कोहल के साथ मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कर लें। इसी तरह pH CH this is Cl CH2 CH3 ये होगा, या जैसे इस कंपाउंड को अगर मैं हीट करूं H2O 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ROH 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह
मेरे पास है, इसको रीड करो H2O 25 डिग्री सेंटीग्रेड और NaOH 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बनाइए भाई इसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मुझे याद रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले Cl लीक करेगा, तो Cl लीक करेगा तो यहाँ पे दिस कार्बोकेटायन विल फॉर्म, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन, लेकिन यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा और हाइड्राइड शिफ्ट होने से क्या इसमें कोई एडवांटेज मिलता है देखेंगे यहाँ पे। तो ये बन गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया। ये भी 3 डिग्री था, ये भी 3 डिग्री है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज अपने को चेक करनी है। यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन चेक करें 2 4 5, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन थे अपने पास 5, और यहाँ पे अगर चेक करें 3 6 7, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है अपने पास 7। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा, और ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट अपना ये है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। यहाँ से बीटा हाइड्रोजन अगर निकले तो दिस इज SATF मेजर, और अगर यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकले तो अपने पास बन जाएगा डबल। ठीक है, दिस इज SATF and this is Hoffman। ठीक है, दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। यहां से Cl लीक करेगा और मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं, Cl लीक करेगा पॉजिटिव चार्ज, यहां से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो बन जाएगा PHCH डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा आपके पास यहाँ। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से H2O at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दिस इज SN1 रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। और SN1 हो चाहे E1 हो, फर्स्ट स्टेप तो सेम है, लिविंग ग्रुप लीव करके कार्बोकेटायन बनना है। तो फर्स्ट स्टेप में Cl लीव करेगा, क्या बन जाएगा भाई अपने पास, सॉरी फर्स्ट स्टेप में जैसे लिविंग ग्रुप लीव किया तो मेरे पास क्या बन गया, इधर ये बन गया भाई अपने पास पॉजिटिव चार्ज इधर। अब क्या हो जाएगा भाई रिंग एक्सपेंशन, तो रिंग एक्सपेंशन 1 2 3 4 5, तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी अपने पास। तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा तो 4 मेंबर रिंग 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज 1 2 3 4 5। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, 2 नंबर कार्बन पे यहाँ पे। फिर क्या होगा भाई, अगर यहाँ से मिथाइल शिफ्ट हो जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मिथाइल शिफ्ट। तो भाई यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा अपने पास बन गया भाई दिस पॉजिटिव चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं मेरे पास, जो मेजर प्रोडक्ट होगा बीटा हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बन गया मेरे पास SATF प्रोडक्ट बन गया, दिस इज माय SATF प्रोडक्ट। ठीक है, और क्या बन सकता है, ये बीटा हाइड्रोजन लीक कर जाए, ये बीटा हाइड्रोजन लीक कर जाए, तो 2 माइनर प्रोडक्ट बनने वाले हैं यहाँ पे। कौन कौन से, ये हो गया मेजर, और माइनर कौन कौन से हैं, एक तो बन जाएगा आपके पास दिस वन, और दूसरा बन जाएगा दिस वन।
तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। दिस इज माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये तो हो गया। अच्छा, ये मैंने E2 कर दिया, सॉरी। यहाँ पे ये आपके पास ये बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर ये इंटरमीडिएट बनेगा। तो अगर हम SN1 कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे E1 कर दिया। तो इंटरमीडिएट जो आपके पास बनेगा, ये इंटरमीडिएट बना यहाँ पे, और फिर H2O सेकंड स्टेप में क्या होता है, SN1 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे H2O, मेरा न्यूक्लियोफाइल है, और फिर डिप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म एंड दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट। इस केस में दिस इज E1 रिएक्शन, ROH at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दिस इज E1 रिएक्शन। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, ये इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप SN1 और E1 का सेम है, बस सेकंड स्टेप डिफरेंट है, ठीक है, क्लियर है। और सेकंड स्टेप जो यहाँ पे डिसाइड करता है वो आपका टेम्परेचर डिसाइड करता है कि कौन सा रिएक्शन होने वाला है। टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर होगा तो E1, लो टेम्परेचर होगा तो SN1। तो यहाँ तक इंटरमीडिएट तो यही होगा इसमें, पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनने वाले हैं भाई, फर्स्ट जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है दिस वन सैडजेक, प्लस जो माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाले हैं और दिस, तो ये है मेरे माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो ये बिल्कुल इसके सिमिलर है, बस यहाँ पे 4 में 5 में एक्सपेंड हो रही थी, यहाँ पे 5 6 में एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसमें दिस इज SN1, और यहाँ पे जो कि मेरे पास प्रोडक्ट बनने वाला है OH, दिस वन, और नीचे वाले में जो प्रोडक्ट बनने वाला है दिस इज मेजर, और ये दो यहाँ पे भी माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, E1, ठीक है, क्लियर है। तो इसको कॉपी करिए। इसी तरह ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो करिए जल्दी से और बताओ मुझे। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, Cl यहाँ से लीव कर जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास
पॉजिटिव चार्ज इधर और दिस पॉजिटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो देखिए Cl लीक करेगा तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा जो कार्बोकेटायन है CH3 CD3 CD3 पॉजिटिव चार्ज। अब याद करिए जब मैंने आप लोगों को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने बॉन्ड एनर्जी का एक ऑर्डर बताया था। Ct बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, Cd का उससे कम और Ch का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटने वाला है वो कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, दिस बॉन्ड। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है आपके पास CH2 CD3 CD3। तो ये प्रोडक्ट आपके पास बनने वाला है क्योंकि CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम होता है। जब आप इसको हीट करेंगे तो CH बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। इसमें बताओ मैं इसमें क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में Cl यहाँ से लीक करेंगे, अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखूं तो ये बन जाएगा अपने पास पॉजिटिव चार्ज इधर और ये आपका 4 मेंबर रिंग, इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन जब होगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये और दिस वन और ये वाला बॉडी यहाँ से टूट के यहाँ पे लग जाए। तो 4 मेंबर रिंग आपका 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया। दिस इज 1 2 3 4 5। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, एट कार्बन नंबर 2। फिर क्या हो जाएगा, ये अब ये 4 मेंबर रिंग तो क्या हो जाएगा, इसके अल्फा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दिस रिंग विल एक्सपेंड अगेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। तो जैसे रिंग एक्सपेंशन होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दिस वन और पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है। 2 5 मेंबर रिंग हो गए मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन जैसे ही होगा दिस विल बी our major product and this will be our minor product. So this is Sargent product and this is Hoffman. Clear है? तो इसको कॉपी करिए।